हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? तो आज हम नीट 2026 का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे चैप्टर फिजिक्स का। ओके, जो अपने लास्ट संडे को ये एग्जाम हुआ था। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर से, और इससे सिंपल क्वेश्चन फिजिक्स में कभी आ नहीं सकते। ये तो सीईटी एग्जाम के बराबर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इतना सिंपल है। तो क्वेश्चंस में है क्या कि बोला गया है कि मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। ओके, लिस्ट वन में दिया एनर्जी का फॉर्मूला एच म्यू, एनर्जी इक्वल टू एच म्यू। अब सब जानते हो ये क्या चीज का एनर्जी है? फोटॉन्स का एनर्जी है। ओके, जो एनर्जी फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या होता है? लाइट में, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन, फोटॉन से बना हुआ होता है। और एच क्या होती है? प्लैंक कांस्टेंट होती है, वैल्यू होती है 6.67 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो पहले का चौथा, राइट। दूसरे का बात करते हैं डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस डी ब्रोगली वेवलेंथ तो हो नहीं सकता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हो नहीं सकता है, तो बच्चा क्या? वेव नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज वेव नेचर ऑफ लाइट? व्हाट डज इट मीन? Okay, what is wave nature of light? So my friend, wave nature of light is state that light is made up of, light possesses a wave character, right? Light is made up of photons but it possesses wave character। एक किसने बोला था? हाइजन ने। ओके, प्रूव किसने किया? थॉमस यंग ने। ओके, बट लाइट एक्चुअली होता क्या है? लाइट दोनों नेचर पोज करता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अगला आते हैं लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। पी क्या होता है? मोमेंटम। एच प्लैंक कांस्टेंट, हम जानते हैं पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ओके, ए क्या होता है? डीप ब्रॉगली वेवलेंथ। किसने बोला था? डीप ब्रॉगली वेवलेंथ। तीसरे का पहला क्वांटम इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में कुछ और बताइए। देखा गया कि पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट क्या बोलता है कि लाइट जो मेड है वो क्या चीज से? पार्टिकल से बना हुआ है। सबसे पहले किसने बोला था? न्यूटन ने। कौन सा थ्योरी दिया था? कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। प्रूफ किसने किया? आइंस्टाइन ने, राइट। अगला सवाल देखते हैं, थर्ड वन। Each side of metallic cube of mass 5.580 kg is measured to be 9.0 centimeter, right? Keeping the significant figure in view, the density of the material of the cube can be best expressed as x into 10 to the power 3। ओके, अब देखिए डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास दिया हुआ है, मास में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4। और लेंथ में, लेंथ का अगर निकालना हुआ है, अब जैसे ही करोगे वॉल्यूम निकालोगे तो लेंथ का क्यूब होगा, लेकिन लेंथ में साइड का लेंथ कितना है? 9.0 सेंटीमीटर, यानी कि कितना सिग्निफिकेंट? 2। सो हम रूल्स होता है सिग्निफिकेंट का, मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा तो उसमें जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट। तब देखिए यहाँ पे तो ये 3 है, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 2 3 है, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे 2 आ गए, 7.7 7.6, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मेरे दोस्त जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा, ओके, राउंडिंग ऑफ कीजिएगा, राउंडिंग ऑफ करने के बाद 7.7 आ जाता है। ओके, राउंडिंग करने के बाद 7.7 आ जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। An electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt. Heat supplies at the rate of 100 watt. If the system perform work at rate of 75 joule per second, then the rate at which internal energy increase will be. They are asking about internal energy. Heat is given, heat supply is given, and work done is given. So first law of thermodynamics, heat supply is goes to increase internal energy and do some useful work, right? जो आप सिस्टम को हीट दोगे वो हीट क्या जाएगा? सिस्टम का कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा और कुछ यूजफुल वर्क करेगा, आप सब जानते हो। सो आई कैन राइट Q इक्वल टू U प्लस W, राइट। डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो क्या जाएगा? dQ बाई dt, ओके, प्लस du बाई dt प्लस dw बाई dt। क्वेश्चन में बताना क्या है? रेट एट विच इंटरनल एनर्जी चेंज, राइट। क्वेश्चन में हमें ये बताना है। ओके,
क्वेश्चन में दिया क्या है, dt बाई dt कितना दिया हुआ है, 100 दिया है, 100 वाट प्लस du बाई dt, यही तो बताना है, प्लस रेट ऑफ वर्क डन 75 जूल पर सेकेंड। फाइनली du बाई dt आया कितना, du बाई dt अपना आया है 100 माइनस 75 दैट इज 25 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन से तीसरा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, अरे प्रिज्म का सवाल है। ओके, अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म। बोला है रे मोनोक्रोमैटिक लाइट is passing through an equilateral prism ABC, right, as shown in the figure. The refracted ray QR refracted ray is parallel to its base BC. If the refracted ray is parallel to base BC, okay, then angle of incidence is equal to the angle of emergence, right? And the angle of incidence is given as 50 degrees. So angle of emergence will be also 50 degrees. Then the angle of deviation. So angle of deviation is simply denoted by del. Del is equal to I plus E minus A. Okay, I कितना है 50, E 50 और A 60 एंगल ऑफ प्रिज्म। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो 50 50 100 100 माइनस 60 दैट इज 40। 15 सेकेंड का सवाल, राइट। अब देखिएगा एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें डायोड लगाया गया है और एसी सप्लाई है, यहाँ पे वोल्टेज का सप्लाई एसी है। तो एसी में आप सब जानते हो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, यानी कि एक साइकिल में हाफ टाइम पॉजिटिव होगा, हाफ टाइम निगेटिव होगा, सो पोलरिटी चेंज होते रहेगा। ओके, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है सवाल में, राइट। तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, यहीं पे मैं इसको बना देता हूं। ओके, बी आई फर्स्ट साइकिल ए जब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस में हमें करंट मिलेगा। ये पी साइड होता है, पी साइड अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और एन निगेटिव से तो आपको करंट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वोल्टेज सप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तब ये मिलेगा, राइट। सेकेंड केस में जैसा ही ये नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस में आपको कोई आउटपुट सप्लाई नहीं मिलता है। ओके, सो ग्राफ विल गोज लाइक दिस। अब ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। पहला तो नहीं है, ये तो फुल वेव रेक्टिफायर वाला केसेस है। दूसरा यही है और तीसरा देखते हैं, तीसरा भी पॉसिबल नहीं है। चौथा ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन बचा दूसरा, राइट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है। ओके, सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ। As for a simple pendulum having time period t, the variation of kinetic energy with time is, they are asking kinetic energy versus time graph। अब 4 ग्राफ दिया गया है, तो पहला तो पॉसिबल है ही नहीं, दूसरा भी नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ टाइम्स मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट। अब सुने, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ओके। अब वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव तो जाएगा नहीं, तो ये तो गलत बात है, ये भी नहीं है। अब बचा कांस्टेंट भी नहीं है, बचा ये वाला ग्राफ। अच्छा, हम भी बराबर जानते क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा 2, अगर सिंपल पेंडुलम कर रहा है, ओके, कॉस ओमेगा टी, ये भी का होता है सीन। ओके, जैसे ही स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी हो कितना जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको लिख सकता हूँ कॉस 2 ओमेगा टी। तो अपना बच्चा ऑप्शन नंबर तीसरा, राइट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, फॉर ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव, एक हार्मोनिक वेव है दिया है जिसका इक्वेशन क्या है,
2.0 cos 2 pi 100t minus 0.08x plus 0.35 where x and y are in centimeter, right? T in second. The phase difference between oscillatory motion of 2 points separated by a distance 0.5 meter, राइट हमें फेज डिफरेंस बताना है तो फेज डिफरेंस बराबर क्या होता है डेल्टा फाई बराबर होता है k इंटू एक्स k क्या होगा तो हम ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे इसका ओके हम जानते हैं y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस इनिशियल फाई ओके अब जैसे ही 2 पाई अंदर जाएगा 0.008 यानी कि k का जो हमें वैल्यू मिलेगा दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा तो मिलेगा 0.0080 इंटू 2 पाई ओके हमें मिलेगा अब x का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर x 5 मीटर दिया है 0.5 मीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में x और y सेंटीमीटर में तो इसका हो कितना जाएगा 0.5 इंटू 100 राइट अब k लिखते हैं k हो गया तो डेल्टा फाई यहां से मैं लिखना चाह रहा हूं यहां से डेल्टा फाई इक्वल टू k कितना है 0.0080 इंटू 2 पाई इंटू 0.550 जैसे ही करेंगे ओके 2 5 या 50 100 एक को चले जाएगा बचेगा 0.85 0.0 नहीं 0.85 ऑप्शन में है क्या 0.85 है ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 रेडियन अगला सवाल The amount of work done to raise a mass m from the surface of the earth to height equal to the radius of earth अब एक ग्रेविटेशन चैप्टर का सवाल है इससे सिंपल सवाल तो कभी बन ही नहीं सकता है फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो कितना जाएगा मेरे दोस्त तो ये ज्यादा नहीं होगा U इक्वल टू हम जानते हैं U इज इक्वल टू mgh अपॉन 1 प्लस h बाई r इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ अर्थ ओके जो हाइट दिया है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर दिया है u h तो mg h के जगह पे क्या रख दूं r अपॉन 1 प्लस h r बाई r ये r कट के 1 दे देगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो फाइनली आंसर क्या हुआ mgr बाई 2 ओके ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए सॉल्यूशन वेरी सिंपल वेरी इजी अगला सवाल अ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड EMF 12 volt EMF and internal resistance is 2 ohm if the current in the circuit is 0.6 ampere the terminal voltage they are asking terminal voltage ओके एक बैटरी है इसका EMF कितना है 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस है जो स्मॉल आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम ये टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं तो हम जानते हैं V इक्वल टू E माइनस आई आर ओके E माइनस आई आर दे आर आस्किंग V तो EMF कितना है 12 माइनस करंट कितना है करंट 0.6 एम्पियर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 तो 0.6 इंटू 2 फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10.8 वोल्ट ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे अगला 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 अ रूम हीटर इज रेटेड 400 वाट टू 20 वोल्ट एक रूम हीटर है जिसको रेट किया गया है 400 वाट ओके एंड 220 वोल्ट इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप टू 200 वोल्ट व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड पावर इक्वल टू सुनिएगा हम समझ सकते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर वी आई दैट इज आई स्क्वायर आर सो मैं लिख सकता हूं P1 बाई P2 इक्वल टू R1 बाई R2 राइट ओके रेजिस्टेंस तो है ही नहीं तो लगा ही सकते हैं पावर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं ओके सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला नहीं लगाएंगे हम लोग बी स्क्वायर बाई आर लगाएंगे तो V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर बिकॉज V1 V2 दिया हुआ है ओके अब सुनो मेरे दोस्त करो क्या ओके पावर 1
400 वाट। ओके, पावर 2 निकालना है, कितना कंज्यूम है। वोल्टेज 1 220 वोल्ट, 220 का स्क्वायर कर दो। वोल्टेज 2 200 स्क्वायर कर दो। मेरे भाई 10 10 10 राइट, 220 है ना। ओके ओके, 200 गुनी 200 400। ओके, सॉल्व करते हैं। P2 विल भी, यहां से सॉल्व करूंगा तो 400 तो रहने दो। ओके, फिर 400 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में क्या करो 22 इंटू 22 कर दो। करोगे कितना, 4 चौका 16 और 22 20 200 400 484। सॉल्व करोगे तो मेरे अंदाज से देखो 400 तो आएगा नहीं, 200 भी नहीं होगा, 121 भी नहीं होगा, तो बच्चा तो 331 वाट। कर लेना घर पे, सारा चीजें तो कर दिया गया है। इससे सिंपल क्या होगा, अगला सवाल। यंग्स मॉडुलस होता क्या है दोस्त, गामा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ये कलर दिख रहा है कि नहीं, ये ब्लैक येलो कलर बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है सर, बढ़िया से दिख रहा है। ओके, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, पहले का दूसरा है, राइट। कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस होता है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का 3 हो जाएगा, अब बल्क मॉडुलस का हो जाएगा 4th। इनवर्स है पॉइजन रेशियो, लैटरल स्ट्रेन बाई लीनियर स्ट्रेन। चौथे का पहला, राइट। जूम कर देता हूं, देख लो। सिंपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से डायरेक्ट क्वेश्चंस। बुक खोलोगे 50 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, 20 बार आएंगे सिंपल क्वेश्चंस। इससे सिंपल सवाल ही नहीं बनती है नीट में, फिजिक्स में। Okay, in a concave ray of light emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after refraction, simple appear to diverge। कौन सा ले है, concave lens है, तो appear to diverge। Okay, चौथा, an unknown nucleus has nuclear density। Density of nuclear is given as how much, 2.29 into 10 to the power 17, and the mass is given as 19.926 into 10 to the power minus 27. Its mass number A, they are asking mass number. Density is equal to mass upon volume. Mass upon volume is 4 by 3 pi cube of radius. We know that radius is R naught atomic number 1 under root atomic number 1 by root 3, 1 by 3 a to the power 1 by 3। सो a अगर क्यूब करता हूं, r क्यूब करता हूं, तो r नॉट का क्यूब a। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन 4 by 3 पाई r नॉट क्यूब a। क्वेश्चन में पूछा है एटॉमिक नंबर, तो ए को इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, और डेंसिटी को ले जाओ ऊपर नीचे। ए इधर आया, मास 3 4 पाई आर नॉट क्यूब डेंसिटी। सब सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। वैल्यू रखो, आर नॉट भी दिया है, 4 पाई का भी वैल्यू दिया है, रखते जाओ। करता हूं, 3 मास कितना दिया है, 19.926 इंटू 10 के पावर माइनस 27। ओके, अब सुनो, डेंसिटी कितना दिया है, 4 पाई का वैल्यू दिया है 12.56 इंटू आर नॉट का वैल्यू कितना है, आर नॉट का क्यूब है, यानी कि 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 15 का क्यूब। ओके, इंटू डेंसिटी कितना है 2.29 इंटू
10 के पावर -15 10 के पावर 17 प्लस 17 कर लो, बन जाएंगे, सॉल्व कर लो। तो मैथ्स है यार, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, बच्चा बच्चा जानता है। ओके, अब देखो यार, थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड linear mass density M is bent into a circular ring plane with the center C as shown in the figure. The moment of inertia of the ring about an axis y dash. We have to find the moment of inertia across this axis. ओके, रिंग के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है। अगर ये रिंग का सेंटर है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें mr स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायमीटर से कितना होगा? तो डायमीटर से हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, डायमीटर से कितना हो जाता है? mr²/2। ओके, और इस एक्सिस से बनाया गया तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं ना। तो पैरेलल ऑफ एक्सिस थ्योरम आप निकालोगे, आई वाई वाई डैश क्या हो जाएगा? mr²/2 प्लस m इंटू ए डिस्टेंस भी तो आ रही हो जाएगा, प्लस mr²। कितना हो जाएगा? 3/2 mr², बट m एंड r इज नॉट गिवन। ओके, लेंथ l है, अगर ये रिंग है, लेंथ l है, ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा L/2 पाई, राइट, L/2 पाई। और मास डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है, तो मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी m दिया है क्वेश्चन में, तो m इक्वल टू मास अपॉन लेंथ, राइट, मास अपॉन लेंथ, तो मास इक्वल टू m इंटू l। अब रख दो 3/2 m इंटू l इंटू रेडियस कितना है? L²/4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई हो जाएगा 3/8 पाई स्क्वायर ml³। ऑप्शन नंबर पहला, राइट, वेरी सिंपल सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अगला सवाल, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ओके, सही चल रहा है ना? हाँ, इन यंग्स डबल स्लिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units. The intensity of the light at a point where the path difference is lambda/3। ओके, इंटेंसिटी होता कितना है? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो जाता है आई नॉट, मीन्स मैक्सिमम का इंटेंसिटी, cos स्क्वायर π/2, राइट, cos स्क्वायर π/2। और फाई निकालते कैसे है? तो फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू डेल एक्स। तो फॉर फर्स्ट केस लैम्डा कितना दिया है? डेल एक्स दिया, कितना पाथ डिफरेंस कितना दिया है? डेल एक्स। आप डेल एक्स इज पाथ डिफरेंस दिया कितना है? लैम्डा। तो हम लिखते हैं आई इक्वल टू आई नॉट, ओके, कॉस स्क्वायर 2π लैम्डा डेल एक्स कितना हो जाएगा? ओके, मैं फाइव निकालना चाहता हूं, यूज करके मैं फाइव निकालना चाहता हूं, तो हो कितना जाएगा? 2π लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा कैसा? 2π/2, कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई, कॉस स्क्वायर पाई का वैल्यू 1 होता है, सो आई इक्वल टू आई नॉट that is k, right, given in the k units. The intensity of light at a point where the path difference is lambda/2. For example, in second case phi2 कितना दे दिया गया है? phi2 हो जाएगा 2π/λ into del x 2, so del x कितना दिया है? 2π/λ, del x 2 दे दिया, λ/3, लैम्डा क्या गया? 2π/3,
नया इंटेंसिटी आएगा I2, कितना हो जाएगा I0 cos स्क्वायर phi2 बाई 2, राइट। I2 I0 का वैल्यू हम के यहाँ से निकाले हैं cos स्क्वायर 2 पाई बाई 3 का बाई 2, 2 कैंसिल, पाई बाई 3 यानी कि पाई बाई 3 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो कितना हो जाएगा k/4, k/4 फर्स्ट ही ऑप्शन है। बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17, टाइम क्या हुआ, मुझे क्लास लेने कितने बजे से, 12 बजे से जाना है, 12 बजे से क्लास लेने जाना है, अभी आधा घंटा टाइम है, 40 मिनट हो जाएगा। A rectangular wire of loop of side 8 centimeter with a small cut is moving out of a region in uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the plane of the loop. The EMF deployed across the cut if the velocity of the loop is 2 centimeter per second in the direction normal to the shorter side of the loop. Velocity is given as what? 2 centimeter per second. यानी कि 2 into 10 to the power minus 2 meter per second. This is the velocity. Magnetic field is 0.3 Tesla. Length is 8 centimeter, 8 into 10 to the power minus 2 meter. So EMF is equal to BVL. B is 0.3, 2 into 10 to the power minus 2. Length is 8 into 10 to the power minus 2. 3 into 2, 6, 6 into 8, 48, 4.8. 4.8, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 4 volt. Option D. Very simple. EMI, emotional EMF. अगला सवाल है, in a meter bridge experiment, see the figure, the position of the small cell E and galvanometer G are interchanged. We shall observe a small c E, this one, and galvanometer G. यहाँ पे बैटरी लगा दो और galvanometer इसके क्रॉस लगा दो, both right side and left side deflection, and at balance point no deflection. लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिफ्लेक्शन होगा, बैलेंस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। वेरी सिंपल conceptually. Okay, 5 capacitor, each of capacitor C1, C2, C3, 4 are 10 microfarad. This is 10, 10, 10, 10. Okay, along with a battery of 50 volt. This one is a 2.5 volt, 2.5 microfarad. Okay, the equivalent capacitors and charge on each capacitor are respectively. Equivalent capacitor, ये चारों सीरीज में है, चारों का वैल्यू सेम है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा ये 10/4 हो जाएगा। ओके, माइक्रोफैराड, दैट इज 2.5 माइक्रोफैराड, हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, राइट। अब इसके साथ एक कैलकुलेटेड है, कनेक्टेड है 2.5 माइक्रोफैराड का, दोनों कितने कैसे हैं, पैरेलल में है, और 10 वोल्ट बैटरी से है कनेक्टेड, 50 वोल्ट बैटरी से, तो 2.5 कितने का दे देगा, 5 माइक्रोफैराड का दे देगा, एक 50 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, अब पूछा क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड, राइट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड, एंड चार्ज, तो सबसे पहले बैटरी से चार्ज देखिए, Q कितना निकलेगा, कितना Q इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 50 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV, C कितना है 5 into 25 250 माइक्रो कूलम चार्ज निकला बैटरी से 250 माइक्रो कूलम, यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे कितना जाएगा, पैरेलल है तो पोटेंशियल सेम, तो 50 into 2.5 दैट इज इधर जाएगा, C5 के थ्रू जाएगा, C5 है इसके थ्रू जाएगा 125 माइक्रो कूलम, और बाकियों की तरफ जाएगा, बाकियों को मतलब इधर जाएगा कितना 125 माइक्रो कूलम, ओके, और इधर जाएगा 125 माइक्रो कूलम, राइट। तो ये सिंपल था, कैपेसिटर चैप्टर का था, अगर प्रैक्टिस हो क्वेश्चन पे तो बन जाएंगे 20 नंबर। देखते हैं, a galvanometer resistance 100 ohm gives a full scale deflection for current 1 milliampere, right? Okay, it is converted into an emitter of range 0 to 10 ampere. The shunt
is they are asking shunt. What is shunt? Shunt is a, देखिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया है तो होता क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस होता है G और इधर एक शंट जोड़ दिया जाता है जिसका वैल्यू बहुत कम होता है। ओके, अब इधर से आया मेन करंट I, इधर चल जाएगा IG और यहाँ पे चला जाएगा I माइनस IG, राइट। इस शंट है S है, फिर इधर आएगा I माइनस IG, इधर चल जाएगा IG, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है तो IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस IG इंटू शंट, क्योंकि पोटेंशियल दोनों पैरेलल में पोटेंशियल सेम कर दो, शंट इक्वल टू IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। IG कितना है 1 मिली एम्पियर, ओके तो 1 मिली एम्पियर यानी कि 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। ओके, G का कितना है 100 है, नीचे में कितना होगा I 10 एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर घटा दीजिए, 10 एम्पियर में से 0.001। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बन जाएंगे, ये तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 1, ये तो हो जाएगा 0.1, 10 में से 0.001 गया तो कितना बचेगा 9.99। ओके, अब इसको डील कीजिए, 0.1 डिवाइड 9.99 सॉल्व कीजिए, 0.01 ओम आ जाएगा, राइट, वेरी सिंपल था। A magnitude and direction of acceleration produced in a body of mass 5 kg when two mutually perpendicular force 8 न्यूटन and 6 न्यूटन acts are। देखिए एक बॉडी है जिसका मास कितना है 5 kg, इधर लग रहा है 8 न्यूटन, इधर लग रहा है 6 न्यूटन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा तो रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट मेरे भाई बीचों बीच होगा, कितने का होगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, आप करोगे तो 10 न्यूटन का आ जाएगा। एंगल थीटा मान लीजिए यहाँ से बना रहा है, तो अब देखिएगा कि फोर्स बराबर क्या होती है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन एम, नेट फोर्स अपॉन एम, नेट फोर्स 10 और मास 5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड चारों में है। अब थीटा, तो एक देखिए ना यहाँ से अगर मैं tan थीटा लिख दूं, tan थीटा कितना हो जाएगा 8/6 4/3, ओके, एंड थीटा भी है टेकन फ्रॉम द 6 न्यूटन, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 विद 6 न्यूटन, दैट इज 4/3। अरे यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे मिस्टेक्स है, राइट, 3/4 तो होगा नहीं, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके, ये 6 न्यूटन होगा, tan इनवर्स 3/4, हाँ 3/4 विथ लिख सकते हैं 8 न्यूटन। ओके, अगर मैं इसको लिख लूँ थीटा यहाँ से लिख लूँ, यहाँ से लिख लूँ तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 6/4, तो यही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट। सही पेन चल रहा है कि नहीं थोड़ा सा देखते हैं। ओके, अगला सवाल मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से। अब देखिएगा इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया हुआ है, 4 ग्राफ दिया गया है। ओके, ग्राफ को गोली मारो, मैं इधर से ही बना देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन इनफाइनाइट वाला है तो 2 पाई इंटू डिस्टेंस। ओके, अंदर में करंट नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन करंट डेंसिटी सेम है, तो हम जानते हैं J इक्वल टू करंट डेंसिटी का खेल हो जाएगा, J इक्वल टू I/A, राइट, तो I इक्वल टू JA एंड हम एक सर्कुलर है लूप की तरह बनाएंगे तो इसको लिख सकता हूँ J इक्वल टू पाई R स्क्वायर अंदर के लिए, तो जैसे ही B होगा क्या हो जाएगा म्यू नॉट J पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R, सो एक हो जाएगा, मतलब इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा और आउटसाइड के लिए इनवर्सली,
तो बेस्ट रिप्रेजेंट ग्राफ ये कर रहा है, पहले बढ़ा फिर घटा, बुक्स में ही रहता है, स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस है, कोई रॉकेट साइंस या इंजीनियरिंग नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल करेंट इलेक्ट्रिसिटी का, सही चल रहा है, 35 मिनट्स का शूट हो गया, कितना क्वेश्चंस बना दिए, 23। ओके, अभी टाइम कितना और बचा हुआ है, टाइम बचा हुआ है 30 मिनट, 23 मिनट बन जाएंगे। एक 4 ओम का रेजिस्टर है, ओके, और एक डायोड लगाया है, 4 डायोड लगाए हुए। अब डायोड का केस बताते हैं, डायोड में बायसिंग का गेम होता है, ओके, बायसिंग का। अब ये डायोड होता है, इसको बोलते हैं पी टाइप एन टाइप, ओके, पी साइड एन साइड। ओके, अगर पी साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड हो बैटरी के और एन निगेटिव से है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, आपको वायर प्लेन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगर P बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो लाइक दिस और N पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस होगा और सर्किट एक ब्रोकन तरह बिहेव होगा, नो करंट इट अलाउज टू पास थ्रू दिस। देखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से कोई निगेटिव से जाने ही नहीं देगा, ये पॉजिटिव से निगेटिव एक प्लेन वायर की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, ए पी पॉजिटिव निगेटिव, ये भी नहीं जाने देगा, पॉजिटिव निगेटिव ये जाने देगा, प्लेन वायर हो जाएगा। सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं, सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं तो होगा क्या, सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं मेरे भाई, तो सर्किट हमारा बन जाएगा एक 4 ओम, एक 2 ओम, ये दोनों तो काम का ही नहीं है, तो बच्चा ये वाला और ये वाला प्लेन वायर बन गया है, कितना 10 वोल्ट, चारों दो पैरेलल में है, तो चारों दो का इक्विवेलेंट 4 2 जा 8 4 2 8/6, तो करंट इज इक्वल टू V by R, V is 10, R is 4/3, that is 10 into 3/4, 15/2 एम्पियर। ऑप्शन डी, सिंपल, वेरी सिंपल। An AC circuit contain a resistor of 1 kilo ohm, resistor 1 kilo ohm means 1000 ohm, and capacitor C is equal to 0.1 microfarad means 0.1 into 10 to the power minus 5 farad लिख देता हूँ, right। Inductor L is 1 millihenry, that is 10 to the power minus 3 henry. The resonance frequency, we know that in resonance XL is equal to XC, XL is equal to omega L, XC is equal to 1 upon omega C, so omega square is equal to 1 upon LC, and we know that omega is equal to 2 into pi into frequency, so frequency is equal to omega upon 2 pi, right, okay, sorry, omega is equal to 2 pi into frequency, right, so I can write 4 pi square, सॉरी, हम इसको यहां से ओमेगा लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, सो ओमेगा को फाइनली मैं लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिख सकता हूं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अपन एल कितना है 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर -5 अंडर रूट में, राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/2 पाई, -3 -5 -8 बाहर आएगा तो -4, ओके, तो ऊपर चल जाएगा कितना 10 के पावर 4 अपॉन 2, पाई का वैल्यू 3.14, अब 10.3/14 कितना हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 10 के पावर 3 अपॉन 6.28, करीब 1.5 देगा, राइट। अगला देखते हैं, वेरी सिंपल सवाल था।
100 tons closely bound circular coil of radius 5 centimeter has a magnetic field of 3.14 Newton. Right? देखो बहुत ही 3.14 into 10 के पावर माइनस 3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया है. At its center, the current flowing through the coil and the magnitude of magnetic moment of this coil are respectively. Okay, number of turns कितना दे दिया है 100. सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 into 10 के पावर माइनस 2 मीटर. राइट. ओके, मैग्नेटिक फील्ड 3.14 टेस्ला into 10 के पावर माइनस 3 टेस्ला. राइट. द करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट, तो B इक्वल टू सर्कुलर लूप है तो n टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 2R. तो B कितना है 3.14 ओके इंटू 10 के पावर माइनस 3. n कितना है 100 म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7 म्यू नॉट परमेबिलिटी I करेंट 2. रेडियस कितना है 5 इंटू 10 के पावर माइनस 2. राइट. डील करते हैं, डील करो. पाई पाई कैंसिल, पाई और 3.14 कैंसिल, 10 के पावर माइनस 3 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे. राइट. 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 के पावर माइनस 1, यानी कि ऊपर कितना हो गया 100 इंटू 10 इंटू 10 के पावर माइनस 4 I. बचा कितना 10 के, इधर 1 हो गया तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के पावर 10 हो जाएगा, 10 एम्पियर. करंट आया 10 एम्पियर. फिर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तो करंट कितना गया 10 एम्पियर. ये पॉसिबल ही नहीं है. अच्छा 4 छूट गया, 4 छूट गया, 4 छूट गया, 4 छूट गया. 10/4 कर देते हैं, दैट इज 2.5 एम्पियर. 4 भी है इधर मल्टीप्लाई में, 2.5 एम्पियर. 2.5 एम्पियर इसमें तो है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं. मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA. n कितना है 100, I 2.5, एरिया पाई R स्क्वायर. R कितना है 5 इंटू 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर. ओके. अब देखो तो एक करोगे तो कितना हो जाएगा 250 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10 के पावर माइनस 4. सॉल्व करो कितना हुआ 25 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 एक जीरो तक करेगा 10 के पावर माइनस 3. 25 इंटू 25 25 25 25 125 का 5 12 25 ना 50 625 625 इंटू 3.14 इंटू 10 के पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर. ओके 6 3 जा 1800 इंटू 10 के माइनस 2 एम्पियर आएगा. पहला ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली मैं लिया. अब देखिए क्वेश्चन नंबर A. The speed of light in a vacuum is taken as a unity. It takes 6 minutes 40 seconds to reach the earth from the sun. The distance between the sun and the earth in unit. Speed of light say is taken as 1 unit. Right? Light takes 6 minutes 40 seconds to reach from the sun. This is the sun and this one is the earth. Okay, light takes how much time? It takes time is equal to 6 minutes plus 40 सेकेंड. टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए. 6 into 360 plus 40 that is 400 सेकेंड. ओके. नाउ डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितना है? स्पीड है मेरे भाई 1. टाइम कितना है 400 सेकेंड, तो 400 यूनिट. राइट. क्वेश्चन नंबर कौन सा है 25 कर दिए, 20 क्वेश्चन और करना बच गया. Which of the following shows the variation of velocity with time t of the ball thrown vertically upward and falling back?
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्लॉट द ग्राफ। देखिए बॉल को ऊपर फेंकिएगा तो धीरे धीरे स्पीड कम होते जाएगा, फाइनली स्पीड 0 होगा। ओके, फिर जैसे जैसे बॉल ऊपर से नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगा, लेकिन बॉल का डायरेक्शन निगेटिव में बढ़ते जाएगा। निगेटिव लेंगे क्योंकि वेलोसिटी नीचे आ रहा है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ता है। तो पहले पहले बढ़ा फिर 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला नहीं है। ये घटना चाहिए, ग्राफ इधर की तरफ जाना चाहिए, यानी कि अपना ऑप्शन परफेक्ट ये हो रहा है, राइट। ए वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, सो ओनली सी। नेक्स्ट सवाल, Vernier caliper 20 VSD coincide with 60 MSD. Each division of length 1 mm. The least count. Least count is equal to MSD main scale division minus VSD. Okay, 16 MSD is equal to 20 VSD. So VSD 1 VSD is equal to, because 16 MSD is given, 1 VSD is equal to 1 VSD is equal to 16 by 20 means 0.8 MSD, and 1 MSD is equal to 1 mm, right? So 1 BSD is equal to 0. Okay, 0.8 mm, the least count of the vernier caliper. So okay, so least count will be 1 meter minus 1 centimeter minus 0.08 centimeter, that is 0.02 centimeter. वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या, एनर्जी पहला ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। A uniform metallic wire having resistance 4 ohm is bent to form a square loop ABCD. See figure. Okay, a resistance of 2 ohm is connected between point B and D. This is B and D. Okay, and battery of 2 volt is connected across point A and C. This is A and C. Okay, now the value of current I is, they are asking the current. Okay, well, first of all we have to find R equivalent. ओके, एक 4 ओम का वायर है, इसको एक सर्कल के बेंट में फॉर्म कर दिया गया। मान लीजिए 4 ओम है इस पूरा वायर का रेजिस्टेंस, इसको जैसे ही एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंट करोगे तो हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ओके, 1 ओम 1 ओम। ओके, अब सुनो मेरे भाई, बीच में एक इसको ए लिख देता हूं, बी सी डी, बीच में एक 2 ओम का है। अब देखिएगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो बीच वाला से कोई काम का ही नहीं रहेगा, यूजलेस। बैलेंस बी टेस्ट ऑन ब्रिज। ओके, अब मैं इसका कोई यूज नहीं है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, ए एक ओम का है, ए एक ओम का है, ए एक ओम का है, और ए एक ओम का है। तो ये दो, फिर एक एक दो, दोनों पैरेलल में दो दो का, एक सिंगल 1। सो आर इक्विवेलेंट मेरे भाई आ गया 1 ओम। V is equal to IR, so I is equal to V by R. V is 2 volt, resistance in ohm that is 2 ampere. ऑप्शन ए। अगला सवाल, each side of metallic, ए भी रिपीट हो गया है, this question is repeated. A submarine is designed to withstand an absolute pressure of 100 atm. How deep can it go below the water surface? जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ये होता है एटॉमिक प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, वी नो दैट, जिसको हम लोग गॉज प्रेशर पी एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग गॉज प्रेशर भी बोलते हैं, राइट। ध्यान रखिएगा, यूनिट में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। पी एब्सोल्यूट कितना दिया है, 100
पास 100 क्या दिया है, 100 एटमॉस्फेयर दिया, एटीएम दिया है, तो इसको पास्कल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 10 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम, ओके, मीन्स 1 इंटू 10 के पावर 5, हम लोग लिख सकते हैं इसको एच रो जी, एच रो जी, ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 10 टू द पावर 5, एच कितना निकालना है, जो डेप्थ होता है, डेप्थ को एच लिखा जाता है, रो का वैल्यू कितना दिया है 1000, जी का वैल्यू 10, हाँ 10, तो 99 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 5 4 एच, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बस क्या बच जाएंगे, एक कट जाएगा, यहाँ पे केवल बच जाएगा 10 यानी कि 990, ऑप्शन नंबर 4। देख लो सॉल्यूशन, बहुत सिंपल है। अगला इंटरफेरेंट एंड डिफ्रेक्शन, द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड लिप, okay, if it reduce in one region producing a dark fringe, increase in other region producing a bright fringe, as there is no gain or loss of energy, the phenomena are consistent with the principle of conservation of energy। बात सही बोला है। डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टर एग्जिस्टेड बाय ओनली बाय लाइट वेव्स, नहीं, ये ऑल टाइप के वेव्स के इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन होता है, ऑल टाइप ऑफ वेव, साउंड वेव हो, सिस्मिक वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है, तो हर एक वेव के लिए होता है, राइट। तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। अब अगला सवाल, द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 600 आरपीएम टू 600 आरपीएम टू 1200 rpm in 10 seconds, okay, the number of revolution by the flywheel in this time, okay। अब देखिए ओमेगा एवरेज पहले निकाल लीजिए, एवरेज कितना हो जाएगा 600 प्लस 1200, ओके, अपॉन 2 दैट इज 900 rpm, ओके, राउंड रेवोल्यूशन पर मिनट, ओके। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये कितने सेकंड में कर रहा है 10 सेकंड में, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड में कर लीजिए, तो एक सेकेंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टर्न कर लेंगे, तो 900 अपॉन 10 सेकेंड में है, यानी कि 10/60, ओके, सो डिवाइड 60 इंटू 10, 900 अपॉन 60 दैट इज 150, ये आ गया, वेरी सिंपल था। पर ये सवाल मैच लिस्ट 1 ने दिया है, बिग 2, वेरी सिंपल है। माइक्रोवेव क्या होता है, विजुअल लाइट, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, ओके। गामा रेज क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, गामा तो बहुत सिंपल है, ओके, गामा तो सबसे सिंपल है पहले का। दूसरा विजुअल लाइट, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी बात सही है, विजुअल लाइट वाइब्रेशन ऑफ, नहीं, इंफ्रारेड वाइब्रेशन ऑफ, ओके। विजुअल लाइट इलेक्ट्रॉन इन एटम emit light when they move from higher energy to lower energy level, फर्स्ट का फोर्थ, वेरी सिंपल सवाल था। अगला सवाल, consider two uncharged capacitor of equal capacitance 200 picofarad, one of them is charged by 100 volt supply and disconnected, now the capacitor is connected to the uncharged capacitor, the amount of electrostatic energy loss means delta H निकाल दीजिए। डेल्टा H का एक फार्मूला होता है 1/2 C1 C2 by V1 minus V2 का स्क्वायर, ओके, मैं लिख देता हूँ, डेल्टा H हीट लॉस 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ओके, डेल्टा V का स्क्वायर, V1 माइनस V2 का स्क्वायर, तो C1 कितना है, ये भी 200 पिकोफैराड है, 200 इंटू 10 के पावर माइनस 12, 10 के पावर माइनस 9, 10 के पावर माइनस 9 पिकोफैराड माइनस 9 होता है ना, नहीं, 10 के पावर माइनस 12 होता है,
into 200 into 10 to the power minus 24 by 2, 200, 200, 400, 10 के पावर माइनस 12। V2 कितना है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो देख लो कितना हो जाएगा। ओके 50 पिक फैरेड है, कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। -9 होता है तो -18 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, सही है। चलिए 9 सही है। ओके 50 इंटू 10 के पावर माइनस 12 इंटू 10 के पावर 4 यानी कि 0.5 इंटू 10 के पावर माइनस 6 जो राइट, वेरी सिंपल, कैलकुलेटिव था। A box of mass 15 kg kept on the floor of a stationary trolley. The coefficient of static friction between the box and the trolley is 0.12. Keeping the box in a stationary state over the trolley, the maximum acceleration with which the trolley can be moved horizontal in meter per second is right. Very simple question. बॉक्स है, मास दे दिया है 15 kg। अब एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है इधर की तरफ और बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगता है। ओके वही इसको बैलेंस करके रखता है, तो सूडो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू इंटू एम जी, राइट। दोनों को बैलेंस कर दीजिए, म्यू एम जी इक्वल टू मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए एम एक्स, तो एम एम तक कैंसिल हो जाएगा, एम एक्स कितना हो जाएगा म्यू इंटू जी। म्यू कितना है मेरे भाई 0.12, जी का वैल्यू कितना है 10, दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ओके standard Savita 11th standard student while conducting an experiment determine the effective length of simple pendulum, notes down the data of time taken complete 30 oscillation as a 60 second and hence calculate the length of the simple pendulum. We know that time period is equal to 2 pi under root L by Z, right। अब टाइम पीरियड इक्वल टू 1/2 पाई होता है कि 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ओके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके तो लेंथ पूछा है, टाइम पीरियड पूछा क्या है, 30 ऑसिलेशन कर रहा है 60 सेकेंड में, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक ऑसिलेशन का कितना हो जाएगा 30 और 60 बाई 20 30 दैट इज 2 सेकेंड। ओके तो 2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी स्क्वायर कर दो, तो 2 तो कैंसिल हो गया, 1 बाई पाई स्क्वायर इंटू जी इक्वल टू एल, तो पाई स्क्वायर कितना होता है 9.8। ओके पाई स्क्वायर भी 9.8 यानी कि 1 मीटर आ गया आंसर। वेरी सिंपल 1 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the peak value of an alternating current is 5 ampere and frequency is 60 hertz. How long will the starting from the zero takes to reach the peak value? Right? अब सुनिएगा, पीक वैल्यू रीच करने के लिए देखिएगा ये ऐसा ग्राफ होता है, तो पीक वैल्यू यहीं पे रीच कर जा रहा है मेरे भाई, इस पे रीच कर जा रहा है, तो ये टाइम t/4 होता है, राइट। ओके तो टाइम इक्वल टू t/4, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 60 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो मैं लिख दूं 1 बाई फ्रीक्वेंसी इंटू 4,
फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 60 इंटू 4 दैट इज 1/240 ऑप्शन ए। वेरी सिंपल सवाल। नेक्स्ट, sum of kinetic energy and potential energy of simple pendulum of bob is 0.02. The speed of the simple pendulum of bob at equilibrium position is approximately mass of bob is 20 gram. Do you know total energy होता है 2E, right? Okay, it's equal to half mv square, right? So v is equal to 4E by m under root 4E by m under root, right? कर दीजिए, बन जाएंगे। वेरी सिंपल है। Four statements are given. Okay, A is the mass number. The volume of a nucleus is proportional to A by root 3, right? Because volume is equal to 4 by 3 pi r cube. Okay, नहीं ये बात गलत है। So radius is, we know that r naught 1 के पावर 1 by 3 क्यूब करोगे तो r naught क्यूब a, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। पहली बात सही, पहली बात गलत है, दूसरा बात सही है। द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इन इट्स न्यूक्लियस इज called mass defect. The difference in mass of nucleus and its constituents is called mass defect. ये बात सही है, ये बात गलत है। तो B and D are true but A and C are false, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल। For a metal of work function 6.6 electron volt, which of the following wavelength of incident radiation does not give rise to photoelectric effect? वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है, और जिसको मैं ए भी लिख सकता हूँ, एच सी बाई लैम्डा होता है। ओके, लैम्डा मैक्स, सो लैम्डा मैक्स इक्वल टू एच सी बाई फाइव। ओके, एच का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 34। सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 के पावर 8। ओके, ओके, फाइव कितना दे दिया है 16.6 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। सॉल्व करोगे तो लगभग 187 न्यूटन मीटर आएगा। अब 187 न्यूटन मीटर से वेवलेंथ कम हो, ओके, तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो 187 से कम है तो ये तो करेगा, ये भी 187 से कम है, ये भी करेगा, ये भी 187 से कम है, ये भी करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, राइट? थोड़ा दिख रहा है कि नहीं? बढ़िया से देखते हैं। हाँ, बढ़िया से तो दिख रहा है, बहुत अच्छा। Okay, which of the following statement is correct? Inside a conductor, the electric static field is zero. बात सही है। Electric field at the surface of the charged conductor does not depend on its surface charge density. गलत बात है। Is equal to sigma upon epsilon naught होता है। ये बात गलत है। The interior of charged conductor can have no excess charge in the static situation. Okay, at the surface of charged conductor, the electrostatic field must be normal to the surface at every point. लास्ट बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो, ये नहीं कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ये बात गलत है, कांस्टेंट होता है। ओके, द इंटीरियर ऑफ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, ये भी बात सही है। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, ये भी बात सही है। यानी कि बी और ई गलत है, बाकी की बातें सही है, राइट? ओके, टू स्टेटमेंट। When the forward bias voltage across PN junction diode increase above a certain threshold voltage, the diode current increase significantly. बात सही है। This current is called reverse saturation current। नहीं, reverse saturation current reverse bias में मिलता है। तो statement 1 is true but statement B is false।
A flask contain argon and chlorine in the ratio of 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. The ratio of root mean square BRMS is equal to 3 RT upon molar mass under root. Okay, so molecule of the two कैसे BRMS argon का निकालना है और BRMS क्लोरीन का निकालना है। तो हम लोग 3 RT by mass of argon under root 3 RT by mass of क्लोरीन, ये तो कट जाएंगे, फाइनल आएगा मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मास ऑफ आर्गन अंडर रूट में। मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया है 70, आर्गन का 40, सही है। और क्या बोला है, यू बोला है। ओके 7/4 कर देंगे, हाँ ये 7/4 हो जाएगा, तो √7 सॉल्व करोगे √7/2 ऑप्शन ये। ओके और कितना सवाल है। ओके तो यहीं तक की था नीट का